नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं, संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश में होने वाले ITI TO कोपा ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज MS एक्सेल के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके इस एग्जाम के दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाले। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको MS एक्सेल के 50 क्वेश्चन कराए थे, जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट था। आज MS एक्सेल का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, जिसके आगे के मैं दोस्तों क्वेश्चन अब मैं दोस्तों हम यहाँ पर शानदार तरीके से करने वाले हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ साथ यदि आप डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ITI कोपा स्पेशल, तो मेरे द्वारा रात 9 बजे में दोस्तों ITI TO की कोपा स्पेशल कंप्यूटर क्लास रात के 9 बजे ली जाती है। और जो चैप्टर में आपको ऑनलाइन थ्योरेटिकल करा रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इन वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, जो कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है। चलो दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल वर्कबुक में दोस्तों किसका संग्रह है। यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों MS एक्सेल की जो आपकी एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह कलेक्शन होगा। चार्ट, वर्कशीट, वेब पृष्ठ या वेब पृष्ठों या दोनों वर्कशीट या चार्ट का। तो जान लेते राइट आंसर। देखिए नॉर्मल तो हम जानते हैं वर्कबुक एक वर्कशीट से मिलकर बनती है, किंतु जब ऑप्शन में चार्ट दे दिया जाएगा तो ध्यान देंगे जो MS एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो चार्ट और वर्कशीट में दोस्तों दोनों का कलेक्शन होती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको दोनों ही लगाना पड़ेगा। था विकल्प क्रमांक डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे कि MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले ब्लैंक लगाना अनिवार्य है। जो 4 विकल्प MS एक्सेल में जब भी कोई फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले आपको किस सिंबल को टाइप करना होगा। इक्वल का साइन यहाँ पर डैश लगा है, आपका राउंड ब्रैकेट या आपका एस्टेरिस्क का साइन है। तो बात कर लेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इक्वल, जी दोस्तों MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल या बराबर के चिन्ह से दोस्तों आपका प्रारंभ होता है। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके डिस्प्ले स्क्रीन आ चुका है कि यह जो सम फंक्शन होगा, जो सम फंक्शन है, फार्मूला अंकों को किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा। सम फार्मूले का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाएगा। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए। तो नाम से स्पष्ट में दोस्तों सम फार्मूले का इस्तेमाल हम दोस्तों संख्याओं को जोड़ने के लिए, नंबर्स को जोड़ने के लिए करते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है MS एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जी दोस्तों MS एक्सेल में जब भी किसी फाइल को सेव किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट उस फाइल के नाम के अंत में क्या एक्सटेंशन दिया जाएगा। 4 विकल्प हमारे समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का .xlsx, जी दोस्तों x से शुरुआत होगी और x पे में दोस्तों क्या है खत्म होगी, अर्थात x कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो मेरे दोस्तों .xlsx इसका दोस्तों सही आपका एक्सटेंशन होगा। विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि MS एक्सेल में क्या पूछा गया है। MS एक्सेल में हर ब्लैंक का अपना अपना में दोस्तों एड्रेस होता है, मेन्यू बार का, शीट का, सेल का या फंक्शन का। तो आप सभी जानते हैं जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सेल। MS एक्सेल में दोस्तों हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जिस प्रकार जब भी हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो हर एक विद्यार्थी का अपना एक यूनिक एप्लीकेशन ID और यूनिक रोल नंबर होता है, ठीक इसी प्रकार MS एक्सेल में दोस्तों हर एक सेल का अपना में दोस्तों एक सेल एड्रेस होता है। तो विकल्प क्रमांक C इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया गया है। 4 विकल्प है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें दोस्तों MS एक्सेल MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में, तो ये आपका MS एक्सेल में चेंज केस ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया गया, जबकि MS पावर पॉइंट और MS वर्ड इन सभी में दोस्तों चेंज केस का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट के केस को दोस्तों चेंज कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए विकल्प क्रमांक यदि हम 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा चुका है MS एक्सेल कंप्यूटर खुलने के बाद कितनी शीट प्रदर्शित करता है। जी दोस्तों बाय डिफॉल्ट जैसे हम MS एक्सेल ओपन करेंगे स्क्रीन पर आपको कितनी शीट दिखाई देती हैं, 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 3 शीट, जी दोस्तों शीट 1, शीट 2, शीट 3। MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है, तो ये 3 शीट में दोस्तों होती है। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8वीं को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपसे पूछा गया है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, 260, 265, 266 या 256 कॉलम।
तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक डी 256 है। एमएस एक्सेल के 2007 से पहले जितने वजन थे उसमें कॉलमों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 256, और पंक्तियां कितनी थी, 65,536। जबकि 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं, चाहे 10 की बात करेंगे या खुद 7 की बात क्यों कर ले, 13 की बात करेंगे, 16, 19, 21, सब में दोस्तों पंक्तियों की संख्या कितनी है, 10,48,576, और कॉलम कितने, 16,384। किंतु यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 256। चल तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया कि एमएस एक्सेल का यहां पर कौन सा फॉर्मूला दोस्तों आपका करेक्ट नहीं है। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए हैं, चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं एमएस एक्सेल में, जैसे मैंने आपको भी बताया, कोई भी फॉर्मूला इक्वल के साइन से प्रारंभ होता है, और इक्वल के साइन से प्रारंभ होने वाला एकमात्र जो ऑप्शन है दोस्तों आपका सेकंड, अर्थात विकल्प क्रमांक सेकंड इज द परम सत्य आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की, जो तो जिस भी आप चीज का प्रिंट निकालना चाहते हैं वो प्रिंट होने के पश्चात कैसा दिखाई देगा, उससे पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ फंक्शन की F5, कंट्रोल के साथ फंक्शन की F3, कंट्रोल के साथ F10, कंट्रोल के साथ फंक्शन की F2। जान लेते राइट आंसर। तो यहां पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का कंट्रोल प्लस F2, जी दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक्सेल का वह कौन सा फार्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल शीट में सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है। जी दोस्तों सबसे बड़ी वैल्यू आपको सेल रेंज या सेल रेफरेंस में पाना है, तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज या एब्सोल्यूट का। तो जैसा आप जानते हैं सबसे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इक्वल मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चले क्वेश्चन नंबर 12, कई बार एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण है कि एमएस एक्सेल की शीट में एक सेल में हम कितने कैरेक्टर या शब्द या वर्ड लिखे जा सकते हैं, 31,657, 32,767, 33,641 या कितने भी। तो फटाफट से राइट आंसर बताएंगे, काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। एमएस एक्सेल की किसी सेल में दोस्तों 32,767 अर्थात 32,767 कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। चले विकल्प क्रमांक यहां पर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे समक्ष आ चुका है कि एमएस एक्सेल की एक शीट में कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं। 4 विकल्प हमारे समक्ष हैं, तो इसका भी जान लेते हैं राइट आंसर क्या बनेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का, दिस इज द राइट आंसर। 65,536 रो होती हैं और 256 कॉलम, किंतु ये किसमें होगी, तो एमएस एक्सेल के 2007 से पहले जितने वर्जन आए थे उसमें दोस्तों इतनी रो या कॉलम हुआ करते थे। तो फिलहाल यहां पर विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल का सबसे पहला संस्करण या वर्जन कब आया था, 1984 में, 1985 में, 1990 या 1994 में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1985 सबसे पहले एमएस एक्सेल का जो पहला वर्जन आया था यह वर्ष में दोस्तों 1985 या 1985 में लॉन्च किया गया था। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे समक्ष आ चुका है कि एमएस एक्सेल में वर्ड या फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो राइट आंसर की बात कर लेंगे तो मैं दोस्तों इस फंक्शन के माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को दोस्तों आसानी से क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं अथवा ढूंढ सकते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों डी 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है कि एक्सेल में आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में, देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में आप चेंज करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इक्वल पावर, इक्वल मैक्स, इक्वल एवीएस या इक्वल ट्रिम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इक्वल एवीएस। एवीएस का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन किसी भी नेगेटिव वैल्यू में से माइनस साइन को हटाकर दोस्तों उससे आपकी पॉजिटिव वैल्यू में रिप्लेस करता है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके समक्ष है, एक्सेल में शब्द या नंबर को ब्लैंक फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, एमएस एक्सेल की किसी भी सेल में आप किस प्रकार के नंबर को एंटर करवाना चाहते हैं तो वो किस फंक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट या फॉर्मेट पेंटर। तो राइट आंसर में दोस्तों क्या होगा, तो डेटा वैलिडेशन होगा। डेटा वैलिडेशन के आधार पर चाहे तो आप अपने एमएस एक्सेल की सेल में डेसिमल वैल्यू को या फिर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को या फ्रैक्शन वैल्यू को आप एंटर करा सकते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा यदि वैल्यू एंटर की जाएगी तो वहां पर एक एरर मैसेज शो होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों बी होगा, डेटा वैलिडेशन। क्वेश्चन नंबर यहां पर हम 8 की 18वीं की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है
कि एमएस एक्सेल की करंट शीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए इनमें से कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। जी हां दोस्तों, एमएस एक्सेल में कि आप किसी भी सेल में हमारे सिस्टम की वर्तमान तारीख और वर्तमान समय को एंटर कराना चाहते हैं तो किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। चार विकल्प हैं, इक्वल मैक्स, इक्वल नाउ, इक्वल एवीएस या इक्वल सम। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इक्वल नाउ फंक्शन। ये नाउ फंक्शन से दोस्तों वर्तमान तारीख और समय को हम अपने एमएस एक्सेल की शीट में एंटर करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू किससे निकाली जाएगी भैया, इक्वल मैक्स फंक्शन से निकाली जाएगी। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा फार्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाएगा। इक्वल लेन, इक्वल एमएम, एमयूएलटी, इक्वल ट्रिम या इक्वल सम। तो इसका आंसर याद रखेंगे, एम से क्या होगा दोस्तों, मैट्रिक आंसर निकालने के दोस्तों सेकंड वाले यहां पर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए विकल्प क्रमांक अगला जो क्वेश्चन 21 आपके समक्ष आ चुका है कि देखिए एमएस एक्सेल के सेल एड्रेस का सही एड्रेस का चयन करेंगे 1A, A1 या इक्वल A1। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले सेल एड्रेस के लिए कॉलम लिखा जाता है फिर रो नंबर, अर्थात विकल्प क्रमांक दोस्तों 2 A1 होगा और ये सबसे पहले जो सेल एड्रेस होता है दोस्तों A1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाना चाहते हैं। जी दोस्तों, एमएस एक्सेल में किसी भी फाइल या फोल्डर को आप चेंज करना चाहते हैं तो किस फंक्शन की के माध्यम से कर सकते हैं, F2, F3, F6 या F12। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फंक्शन की F2। जी दोस्तों, इस फंक्शन की के माध्यम से एक्सेल की किसी फाइल या फोल्डर को चेंज किया जा सकता है उसके नाम को। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं कि एक्सेल में A1 और B1 एक क्या है। तो A1 B1 दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, सेल एड्रेस होगा। विकल्प क्रमांक ए में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि एमएस एक्सेल का निर्माण देखिए किस कंपनी ने किया था। ये क्वेश्चन जीके में कई बार भी पूछा गया है। तो बात करेंगे एमएस एक्सेल, एडोब कंपनी ने, गूगल कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंपनी। तो आप सभी जानते हैं एमएस एक्सेल में एमएस का मतलब में दोस्तों किससे होता है, माइक्रोसॉफ्ट से होता है, अर्थात इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके समक्ष आ चुका है। देखिए एक्सेल में शीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी हमें एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ना होता है तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, मर्ज ऑप्शन का। जी दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। मर्ज से आप एक सेल को दूसरी सेल में दोस्तों जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके समक्ष आ चुका है कि एमएस एक्सेल में देखिए सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा, इक्वल सम, इक्वल मैक्स, इक्वल एवीएस या इक्वल मिनिमम। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू किससे निकाली जाएगी भैया, तो इक्वल मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करके निकाली जाएगी। चलो तो अगला क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है आपका कि एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का यदि हमें एवरेज ज्ञात करना होगा तो हमें दोस्तों किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, मैक्सिमम का, मिनिमम का, एवरेज का या सम हाइट। यहां पर तो बात करेंगे यहां पर जो राइट आंसर होगा तो एवरेज निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, एवरेज फंक्शन का, अर्थात विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। हम अपनी वर्कशीट में हाइपर लिंक को यदि इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट के साथ के, कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल के साथ एम। तो बात करेंगे देखिए हाइपर लिंक का लास्ट में क्या आता है, मैं दोस्तों का या के आता है, अर्थात कंट्रोल प्लस के इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस के माध्यम से हम अपने एमएस एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी हाइपर लिंक को एंटर करा सकते हैं। विकल्प क्रमांक यहाँ पर देखिए हाइपरलिंक को किस शॉर्टकट के दबाकर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर सी दिया है जबकि आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है जो कि हमारा जो भी सीक्वेंस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग कि इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा हम करेंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो करेंट डेट के लिए 4 विकल्प हैं, डेटा, टुडे, नाउ या टिम फंक्शन का। तो देखिए टुडे फंक्शन का इस्तेमाल तो डेट और टाइम दोनों के लिए करते हैं, नाउ फंक्शन का इस्तेमाल डेट और टाइम दोनों के लिए करते हैं, जबकि टुडे फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वर्तमान तारीख को इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 में दोस्तों टुडे इसका सही आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष है। एमएस एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होगा, वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल व्यू होता है। ध्यान रहे एमएस एक्सेल में आप जो शीट को देखते हैं दोस्तों वो नॉर्मल व्यू में रहती है। तो विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आ चुका आपके समक्ष है कि खालिस्तान देखिए प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फंक्शन, वर्ड रैप, ऑटो सम या लॉजिकल। तो आप जानते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूले क्या होते हैं दोस्तों, फंक्शन। जो फंक्शन होते हैं दोस्तों उन्हें आपका कहा जाता है।
नए क्वेश्चन चलते हैं एमएस एक्सेल में। देखिए जो कि संशोधन के काम आती है, संशोधन के काम आती है वह कौन सी होगी, F1 F2 F3 या F4। तो संशोधन का मतलब एडिटिंग करने से, एडिटिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, फंक्शन की हम F2 के माध्यम से एडिटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए जो कि हमारा जो भी सीक्वेंस चल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, सेल, रो, कॉलम या डॉक्यूमेंट। तो आप सुनते हैं डॉक्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में करते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में सेल भी होती है, रो भी होती है, आपकी कॉलम भी होता है। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा। चले नए क्वेश्चन के यहां पर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आ चुका है कि पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑल्ट के साथ पेज 1, कंट्रोल के साथ पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज डाउन या शिफ्ट के साथ दोस्तों टैब। तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ क्या होगा मैं दोस्तों आपका वर्कशीट पर, पहली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ में दोस्तों पेज अप का इस्तेमाल होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन आपके समक्ष यहां पर देखिए आ चुका है कि फार्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है, उसे किसके द्वारा हम दोस्तों पृथक करते हैं। तो सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप या कॉलन। तो आप सभी जानते हो दोस्तों कॉलन के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल रेफरेंस को दोस्तों अलग किया जाता है। अतः विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि डेटा और सूचनाओं को समझने में आसानी और आकर्षित तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, चार्ट का, टेबल का, सेमीकोलन या कॉलन का। तो राइट आंसर क्या होगा, तो चार्ट के द्वारा किसी भी डेटा को आसानी से दोस्तों विजुअलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके समक्ष आ चुका है। देखिए अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग भी कर सकते हैं, फार्मूले बार का, टाइटल बार का, मेनू बार या स्पेस बार। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फार्मूले बार। डायरेक्टली फार्मूले बार पर भी जाकर डेटा में किसी प्रकार की एडिटिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके समक्ष है कि किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होता है, रिव्यू में, डेटा में, व्यू में या इंसर्ट में। तो जो प्रूफिंग होता है दोस्तों ये आपके विकल्प क्रमांक 1 में आपका होता है, जिसमें आपके दस्तावेज में किसी प्रकार की यदि कोई आपकी मिस्टेक है तो उसको चेक किया जाता है, उसे हम प्रूफिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या लिखा है देखिए, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। देखिए चौड़े का जो यदि बात की तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष आ चुका है कि ब्लैंक पूर्वलिखित फार्मूले होते हैं जो स्वतः गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर भी बताया, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका फंक्शन होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट आ चुका है कि एमएस एक्सेल 2017 का उपयोग विभिन्न प्रकार के ब्लैंक में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक में दोस्तों उपयोग होते हैं, गणना, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, गणना या मैनिपुलेशन होगा। अगला दिया गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, फुटर, कॉलम, हेडर या पैराग्राफ। तो सबसे टॉप में दोस्तों क्या स्थित होता है, हेडर, और सबसे नीचे क्या आपका होता है दोस्तों, फुटर होता है। तो ये में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके समझ आ चुका है कि आसानी से पढ़ने के लिए ब्लैंक उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और रो वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है, सेल, शीट, बॉक्स या टेबल। तो राइट आंसर क्या होगा, टेबल। टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को दोस्तों रो वर्टिकल फॉर्म में रखते हैं। क्वेश्चन देखिए 20 बहुत ही अच्छा है कि एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस से $A, $4 का प्रतिनिधित्व करता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट या सेल रेफरेंस। तो मैं दोस्तों डॉलर के साथ यदि किसी भी कॉलम में रो के नाम पहले डॉलर का साइन लगाया जाता है तो मैं दोस्तों वही क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। और यदि बिना डॉलर के लिखेंगे तो वो क्या माना जाएगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस माना जाएगा। और एक डॉलर में लिखना और एक विदाउट डॉलर के लिखना वो आपका मिक्स्ड कहलाएगा। तो फिलहाल में दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो जाएगा वह आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 इसका सही आंसर होने वाला है। नए क्वेश्चन को यहां पर यदि हम मूव करेंगे तो अगला क्या लिखा है, ब्लैंक एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में दोस्तों मदद करता है, फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक या गो टू। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, गोल सीक, यहां पर विकल्प क्रमांक 3। नए क्वेश्चन मूव करते हैं, इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग है, देखिए फोल्डर या फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता। तो ये आपका लेस देन, ग्रेटर देन, कॉलन का, बैकस्लैश का, या इनमें से कोई नहीं। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, बैकस्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
क्वेश्चन में देखिए 23 आपके समक्ष आ चुका है। MS एक्सेल एक ऐसा कौन सा फीचर जो श्रृंखला को तार्किक रूप से दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ए और बी दोनों, या फिर अगला जो विकल्प दिया आपका उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑटो करेक्ट। नए क्वेश्चन को देखिए मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो आ चुका है कि आपका देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए का, बी का, सी का, कंट्रोल प्लस एक्स का। तो ए फॉर क्या होगा? ऑल होगा। ऑल सिलेक्शन के दोस्तों कंट्रोल प्लस हम ए का भी दोस्तों यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। नए क्वेश्चन देखिए MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx, .yltx, .xltx या .zltx। तो टेम्पलेट्स का क्या दोस्तों? ए होगा, .docx। तो ये में दोस्तों टोटल हमने 26 क्वेश्चन और यहां पर जो भी क्वेश्चन कराए, तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन के लगभग समाप्त हो जाते हैं, जो MS एक्सेल का मैंने आपको सेकंड पार्ट आपको करा दिया। अब इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो तो भाई यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसा, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 तक में दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPG के रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहां पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट, कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।